डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद का चौथा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थीं, जैसे बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते थे, कब 1918 और 19 में। फिर अप्रैल 1919 जो रॉयल एक्ट के खिलाफ गांधीवादी हड़ताल और जलियांवाला कांड हुआ। फिर 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। फिर फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड होता है और गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। फिर अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी 1924 में होती है, जिसमें 2 वर्ष से चला आ रहा हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिर दिसंबर 1929 में लाहौर अधिनिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लेती है और 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। फिर मार्च 1930 में गांधी जी दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। फिर मार्च 1931 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेते हुए दिसंबर 1931 में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में शुरू होता है और फिर सविनय अवज्ञा को पुनः प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जुलूसों पे वे हिस्सा ले लेते हैं और नमक बनाने लगते हैं और विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों से वो खत्म कर देते हैं और बहुत सारी महिलाएं जेल भी चली जाती हैं। कब? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता था और नमक यात्रा जब शुरू हुआ था, और फिर 1930 में ही नमक आंदोलन खत्म हुआ था। फिर करा है सविनय अवज्ञा की सीमाएं। करा कि सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थी। यानी कि मूर्त मतलब होता है जो स्पष्ट दिखाई दे, अमूर्त जो स्पष्ट दिखाई ना दे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे थे और कांग्रेस के लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पत्थियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है उसे खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की। यानी कि जब तक ऊंच नीच का भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक हमारा जो राज्य है, हमारा देश जो भारत है, वो कभी भी स्वराज्य नहीं यानी कि अपना राज्य नहीं होगा। और इसलिए उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पे समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया और मैला ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। यानी कि उन्हें एक समान करने के लिए उनका जो सबसे खराब काम होता है वो स्वयं करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया, बुलावा किया, वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े, यानी कि जो छुआछूत का पाप का भेद है उसे खत्म करें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहां से विधायी परिषद के लिए केवल दलितों को ही चुन करके भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। यानी कि जो उनकी सामाजिक अपंगता थी उनकी केवल राजनीतिक शक्ति यानी कि राजनीति के शक्ति से ही वह उन्हें मिल सकती थी। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी, यानी कि कम थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग यानी कि एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद होने लगा और जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया
धीमी पड़, यानी कि अम्बेडकर चाहते थे कि जो दलित है उनका अलग समाज हो, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते थे कि सभी लोग एक समान मिल करके रहें, तभी हम स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और फिर लास्ट में भीमराव अम्बेडकर गांधी जी की बात को मान लेते हैं और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर कर देते हैं। इससे दलित वर्गों यानी कि जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें भी मिल गईं। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा और भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का यह बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कट गया, यानी कि बहुत बड़ा समूह कांग्रेस से कट गया महसूस करने लगा था। और फिर 1920 के दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के लिए काफी करीब दिखने लगी थी। फिर जैसे जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। कह रहा कि हिंदू मुस्लिम में जैसे ही विवाद खड़ा होने लगा, फिर वो क्या की उग्र यानी कि अपने अपने तरीके से धार्मिक जुलूस निकालने लगे और इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे शुरू होने लगे। हर दंगे के साथ दोनों समुदाय के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर संगठन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधान सभाओं में प्रतिनिधि के सवाल पर थे। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद और सेवाग्राम आश्रम वर्धा भी 1935। फिर करा है मुस्लिम लीग ने नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय आरक्षित सीटें दी गई, यानी कि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों यानी कि बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आज़ादी के अनुपात के प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। कह कि प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुँहबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय यानी कि सभी दलों के लोग सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा करना शुरू कर दिया और जिससे यह मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई, यानी कि जिससे सारे लोग एक होने वाले थे, फिर किसी ने उस पर निंदा करना शुरू कर दिया। किसने? M.R. जयकर ने। फिर कह रहा है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदायों के बीच संदेह और विश्वास का माहौल बना हुआ था और कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था और बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर के चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। उनका कहना था कि अल्पसंख्या में यानी कि अल्पसंख्या में उनकी संस्कृति और बहुसंख्या में उनका वर्चस्व, जो उनका स्वाभिमान था, वो धीरे धीरे उनकी पहचान जो है वो खत्म हो जाएगी और इस तरीके से हमारा स्वराज की मांग धारा का धारा ही रह जाएगा। फिर कह रहा है 1930 में ये स्रोत घा है। करेक्ट 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पे सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए उद्देश्य के पृथक निर्वाचन की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया और माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज उठी उसका बौद्धिक औचित्य उनके इसी बयान से उपजा था और उन्होंने जो कहा था वह इस प्रकार था। मुझे यह कहने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पे भारतीय मुसलमानों को उसके अपने भारतीय
होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार नहीं दिया जाए तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएंगे। और प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है, यानी कि प्रत्येक तरीके से, हर एक तरीके से स्वतंत्रता का विकास है उसका अधिकार है। और यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों की प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधर्म है। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों और धर्मों और सामाजिक संस्थानों का अगाध सम्मान करता हूँ और कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर जरूरत हो तो मैं उनके उपासक स्थलों की भी रक्षा करूँगा। और लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य और अपने विचार और अपनी संस्कृति देकर के मुझे बनाया है। ये किसका है? ये मोहम्मद इकबाल की बात कर रहा है। और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अस्तित्व को एक अजीब कार्यात्मक तत्व के रूप में समूह को दिया है। फिर कह रहा है कि ऐसे में अपने उच्चतम आयाम में सांप्रदायिकता भारत छोड़ो। भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है और यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयां भूभागों में बटी हुई नहीं है और भारत के सामुदायिक समूहों के मान्यता दिए बिना यह यूरोपीय लोकतंत्र में सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। और इस तरह हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। भारत नस्ली और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। इनकी भारत जो है वह अनेक जातियों का देश है, अनेक विशिष्टताओं वाला देश है। इसमें हर एक चीज अलग अलग होते हुए भी हमें एक होना चाहिए। और इसी में आप यह तथ्य जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमजोर हैं, पर उनकी भारी कर्जे और खास तौर से पंजाब में और कई प्रांतों उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचन को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। इसके बाद से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कल का हमारा पार्ट होगा सामूहिक अपनेपन का भाव। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।